सो हाय गाइस, आज हम देखेंगे कि चैट जीपीटी के थ्रू या किसी भी एआई टूल के थ्रू हम कैसे कोई भी एक पीपीटी बना सकते हैं। अगर हमें स्कूल कॉलेज में या किसी भी जगह पर कोई भी एक नॉर्मल सी पीपीटी बनानी है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, और अगर आपको बनानी नहीं आती है और आप चाहते हो कि आपके पास सीखने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है और आप चाहते हो कि मतलब कम से कम टाइम के अंदर आप एक अच्छी पीपीटी बना सको, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे एक अच्छी सी पीपीटी आप यहाँ पे बना सकते हो। अगर मैं एक पीपीटी बनवाना चाह रहा हूँ चैट जीपीटी के थ्रू, तो मैं उसको एक जस्ट टॉपिक देता हूँ। सपोज दैट एक मेडिकल में एनाटॉमी का एक टॉपिक हो सकता है। तो एनाटॉमी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी फॉर अराउंड 10 to 15 slides explain well with pictures and animations. तो ये चीज़, ये कमांड डालने के बाद अब हमें ये पूछ रहा है कि आप कौन सी क्लास के बताना दे ये पीपीटी बनाना चाहते हैं। आप 9 से 10वीं क्लास, 9 से 12वीं क्लास की बच्चों के लिए ऑडियंस आप कैप्चर करना चाह रहे हो। बायोलॉजी का है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो चीज़ हमें पूछ रहा है। टोन क्या है, शुड बी सिंपल एंड विजुअल या डिटेल्ड एंड एकेडमिक, किस तरीके से होना चाहिए हमारे पास ये। अगर हमें ज़्यादा डिटेल देना है या ज़्यादा सिंपल देना है। फिर वो कहता है कि एनिमेशन, या डू यू वांट अ सिंपल एनिमेशन ट्रांजिशन लाइक फेड अपीयर, कुछ होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसे होते हैं। फेड अपीयर क्या होता है। और बेसिकली हमारे पास वो कहता है कि एडवांस एनिमेशन चाहिए, एडवांस विद ब्लड फ्लो चाहिए हमें, या फिर बीटिंग की चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। फिर वो फाइल फॉर्मेट पूछ रहा है कि फाइल फॉर्मेट हमें कैसा चाहिए। पावर पॉइंट चाहिए जिसमें पीपीटी एक्स होती है ये जो, या फिर कोई और हमें फॉर्मेट चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो फॉर्मेट है वो यही होता है पीपीटी को रन करने के लिए। और बाकी सारी चीज़ें मैं इसको बता देता हूँ किस तरीके से चाहिए। ऑडियंस इज़ क्लास 12th, और टोन इज़ डिटेल्ड एंड academic, animations must be advanced with blood flows, और फाइल फॉर्मेट इज .pptx। तो अभी यहाँ पे इसने रिजल्ट देना शुरू कर दिया। अब ये कुछ और चीज़ें मेरे ख्याल से यहाँ पे पूछ रहा है। डिज़ाइन फॉर, क्या, आई क्रिएट द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फॉर ह्यूमन बॉडी, डिजाइंड ओवर डिजाइन फॉर क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट, कंटेनिंग 12 to 15 डिटेल्ड एंड एकेडमिक स्लाइड्स। ये इसने कुछ हमें ये दिया है, बट अभी इसने पीपीटी बना के नहीं दी है। ये जस्ट इसने हमें यहाँ पे टॉपिक दिए, पहले क्या क्या चाहिएगा। टॉपिक स्लाइड्स है, इंट्रोडक्शन है, ये हमें सोच रहा है कि हमें सिर्फ टॉपिक्स दे रहा है किस किस तरीके से हमें किस स्लाइड पे क्या क्या रखना चाहिए, लेकिन इसने हमें बना के नहीं दिया है। यहाँ पर ये कुछ पूछ रहा है, इट विल इंक्लूड एनिमेशन, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। बिफोर आई जनरेट द पीपीटी एक्स वुड लाइक टू इंक्लूड योर नेम जय वर्मा ऑन द टाइटल, क्लोजिंग कीप इट ब्लैंक, और कीप इट ब्लैंक सो यू कैन ऐड इट लेटर। मैं इसको बोलता हूँ, यस यू कैन ऐड इट एंड नाउ प्लीज क्रिएट। हो सकता है कि इंटरनेट इशू की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो हो सकता है कि कुछ एनिमेशंस लगाने के लिए इसको टाइम लग रहा हो, या कुछ टॉपिक्स को अरेंज करने के लिए कुछ, हो सकता है कुछ वीडियो गिफीज वगैरह को अराउंड करने के लिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा हो। और अपन इसने यहाँ पे एक लिंक दी है, यू कैन डाउनलोड द लिंक फ्रॉम दिस लिंक। इस पर क्लिक करते हैं और हमारे पास देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जय वर्मा करके
ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। मैं जैसे इसको ओपन करूँगा, थोड़ा टाइम गाइस इसने लिया है, एआई होने के बावजूद भी इसने काफ़ी एक जस्ट 5 to 10 सेकेंड इसने लिए हैं और मेरे को एक अच्छी पीपीटी बना के दे दी है। लेट मी चेक इट। पीपीटी तो इसने बनाई है बट इसने फ़ोटोज़ वगैरह कुछ यहाँ पे नहीं लगाई है जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ तो मेरे को पीपीटी इस तरीके से चलेगी और यहाँ पर इसने सिर्फ ऐड किया है कि किस तरीके से है, बट हाँ इमेज इसने लगाई तो है। आप देख सकते हो कि जैसे कि इमेज के लिए यहाँ पर इमेज एनिमेशन कंपैरेटिव डायग्राम ऑफ दिस करके लिखा आ रहा है। तो ये इसने इमेज तो लगाई है लेकिन यहाँ पर इमेज इसकी शो नहीं हो रही है। कोई बीच में ग्लिच रहा होगा, कुछ तो रहा होगा कि इसकी इमेज यहाँ पे शो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी चीज़। टॉपिक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो टॉपिक अच्छे मिल जाएंगे। यहाँ अगर आप कर सकते हो तो यहाँ पे किसी भी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इमेज वगैरह आपने लगानी है, कोई और चीज़ करनी है, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो भी आप यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। आप कहते हो कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, कोई भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो गाइज़। और भी इसके अलावा अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको एनिमेशन, जो एनिमेशन के साथ जो फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करोगे इसके ऊपर और इसको आप शेप फॉर्मेट में आकर, एक यहाँ पर ऑप्शन होता है पिक्चर का, जब आप शेप फिल में आओगे तो शेप फिल में पिक्चर का ऑप्शन होगा। पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करोगे, लाइक मैं कहता हूँ कि फ्रॉम स्टॉक इमेजेस में मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास ये पिक्चर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गई है। इसको मैं कितनी बड़ा करके दिखाऊंगी, मेरे पास हो गई ऐड, और इसको मैं हटा देता हूँ। बाकी पिक्चर मेरे पास इस तरीके से यहाँ पर आ गई है। तो इस तरीके से कोई भी आप पिक्चर लगा सकते हो। तो गाइस देख सकते हैं आप इस तरीके से कोई भी एक पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। और पिक्चर लगाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एनिमेशन वगैरह कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जस्ट एक बेसिक है कि अगर आपको कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनानी आती है तो इस तरीके से आप बनवा सकते हैं इससे। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के बाद अगर कोई पिक्चर वगैरह नहीं आती है तो कोई भी पिक्चर आप पकड़ते हैं, एनिमेशन टैब के अंदर जाएंगे, फ्लाइन चूज़ करेंगे तो इस तरीके से आएगी। फेड जो होता है वो इस तरीके से आ जाता है, एक जस्ट एक शेडो वाला अपीयर होता है। स्प्लिट यूज़ करेंगे तो इस तरीके से पिक्चर आएगी, वाइप यूज़ करेंगे तो इस तरीके से आएगी। तो ये अलग अलग एनिमेशन आपके जाएंगे। और भी कोई अगर आपको पिक्चर लगानी है कहीं पे तो वो पिक्चर आप लगा सकते हो कोई भी। आपने कैसे करना है कि जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं कुछ नहीं कर सकते तो आप साइड में क्लिक करो, कहीं भी आप क्लिक करके पिक्चर इंसर्ट पे जाकर डिवाइस में है तो डिवाइस में से जहाँ भी वो स्टोरेज है उसकी स्टोरेज चेक कर लेना। बेसिकली इजी ये होता है कि आप डेस्कटॉप पे उस पिक्चर को रखो और डेस्कटॉप पे जाकर वो यहाँ आपको मिल जाएगी, जो भी आपके डेस्कटॉप पे है वो यहाँ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। लाइक मेरे पास ये रिपोर्ट की पिक्चर है तो रिपोर्ट की कोई पिक्चर है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा दूंगा, या कोई भी पिक्चर है तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट हो जाती है। दूसरा तरीका यह है कि आपकी जहाँ पर भी कोई पिक्चर है सिस्टम के अंदर वो आप यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे तो वो पिक्चर यहाँ भी आ जाएगी और आप यहाँ पे उसको यहाँ पे एनिमेशन उसको लगा सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने एनिमेशन लगा दिया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा वो वर्क करे प्रीव्यू जो है एनिमेशन के, तो मैं एक काम करता हूँ ट्रांजिशन। आप जस्ट अगर आप चाहते हो कि यहाँ से आपको वो करे तो फिर आप जस्ट अपने इसकी कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करोगे तो इसी स्लाइड के ऊपर से रन होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक क्लिक करते ही मेरे पास फ़ोटो के एनिमेशन यहाँ भी आ चुके हैं। इस तरीके से आप कोई भी फ़ोटो के साथ चल सकते हो। कोई भी आपको यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड इसका अच्छा नहीं लगता है तो उसको वहाँ पे चेंज कर सकते हो आप। तो ये बहुत अच्छा तरीका, आप 5 मिनट में 10 मिनट में कुछ भी मेहनत करके आप यहाँ पे स्लाइड बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड शेयर।